फ्रेंड्स, मेरा नाम साधना। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपर्ट क्लासेज में। आज हम आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जो ट्रिकी वीडियो है। एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है कि रचना के आधार प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले जब हमें पता होगा कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो सरल वाक्य को साधारण वाक्य कहते हैं, सिंपल सेंटेंस। संयुक्त वाक्य को यौगिक वाक्य भी कहते हैं और मिश्र वाक्य को जटिल वाक्य भी कहते हैं। तो एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है कि रचना के आधार पर कितने वाक्य होते हैं, तो वहाँ पे ऐसे ऑप्शन दे दिया जाएगा 3 वाक्य, 4 वाक्य, 5 वाक्य 6 हो। इसमें से ऐसे होंगे 3 जो कि एग्जामिनर इसमें से 3 वाक्य दे दिया जाएगा और 1 नहीं होगा। तो हमें जो इसमें है उसको या ध्यान में रखना है, जो नहीं है उसके बारे में नहीं सोचना है। अगर है तो अगर हम उसको ध्यान में रखेंगे तो हमारा क्या होगा, आंसर जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन पे क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। दूसरा है मेरा, सरल वाक्य किसे कहते हैं? सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्य में एक उद्देश्य का मतलब होता है सिंपल सेंटेंस। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे चिड़िया उड़ती है, तो चिड़िया उड़ना क्या है? चिड़िया उड़ती है, तो चिड़िया क्या है? उद्देश्य है। और विधेय क्या है? उड़ती है। उसका टारगेट क्या है? कि वो उड़ती है। ट्रिक क्या कहता है मेरा कि इसमें एक क्रिया होती है। कितनी क्रिया होती है? इसमें एक क्रिया होती है और योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। किस वाक्य में? संयुक्त वाक्य में। संयुक्त वाक्य में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। योजक चिन्ह का मतलब होता है और, कि, जैसे, इस सब का प्रयोग क्या होता है? इसमें नहीं होता। किसमें नहीं होता है? संयुक्त वाक्य में। दूसरा एग्जाम्पल है, किसान फसल काट रहा है। किसान क्या काट रहा है? फसल काट रहा है। तो किसान क्या है? ये उद्देश्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। और फसल काट रहा है, ये क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। क्योंकि किसान क्या कर रहा है? फसल काट रहा है। फसल कौन काट रहा है? तो किसान काट रहा है। तो उद्देश्य इसमें क्या होगा? किसान हो जाएगा और विधेय होगा फसल काट रहा है। क्योंकि सिंपल सेंटेंस, सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। वाक्य किसे कहते हैं? तो इसमें एक ही घटक होता है, एक उद्देश्य होता है और दूसरा विधेय होता है। क्लियर है? जैसे है, सूरज चमक रहा है। सूरज चमक रहा है, तो चमकना क्या है? इसका विधेय है। सूरज चमक रहा है, चमकना क्या है? विधेय है। और कौन चमक रहा है? तो सूरज चमक रहा है। सूरज उद्देश्य है और चमक रहा है विधेय है। इसमें कोई रुकावट नहीं होती है, कहीं पे रुकना नहीं होता है, कहीं पे ठहराव नहीं होता है। एकदम सिंपल है। जिसमें एक ही क्रिया की बात की जाती है उसे हम सिंपल सेंटेंस यानी कि सरल वाक्य, साधारण वाक्य कहते हैं। दूसरा क्या है यहाँ पे? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि इसमें 2 या 2 से अधिक वाक्य आपस में जुड़े होते हैं। जिसमें 2 या 2 से अधिक वाक्य आपस में जुड़े होते हैं उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। हमारा ट्रिक क्या कहता है इसमें कि इसमें योजक शब्दों से जुड़े होते हैं। योजक शब्दों का मतलब होता है और, किंतु, परंतु, तथा, लेकिन। इसमें ये सभी होते हैं। जैसे अगर वाक्य में और आ जाए, वाक्य में किंतु आ जाए, परंतु आ जाए, वाक्य में तथा आ जाए, लेकिन आ जाए, या वाक्य में अथवा आ जाए, इसलिए आ जाए, या वाक्य में फिर भी आ जाए, तो ये वाक्य क्या हो जाएंगे? संयुक्त वाक्य हो जाएंगे। यहाँ पे जैसे बादल गरजा और वर्षा शुरू हो गई, तो इसमें क्या आ गया? योजक शब्द क्या है? और। इसमें और आ गया, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। लेकिन सिंपल साधारण वाक्य में क्या होता है कि ना किंतु आता है, ना परंतु आता है, ना और आता है, ना लेकिन आता है। ये सब इससे अलग होते हैं, इसमें नहीं आता है। और संयुक्त वाक्य में योजक चिन्ह का प्रयोग, वो योजक शब्द का प्रयोग होता है। ये सभी और, किंतु, परंतु से जुड़े होते हैं।
क्या हुआ यहाँ पर, बादल गरजा और वर्षा शुरू हो गई। इसमें क्या हुआ, इसका मेन उद्देश्य क्या है, बादल गरजा और विधेय क्या है, वर्षा शुरू हो गई। और बीच में क्या है, योजक शब्द आ गया और इसमें दो या दो से अधिक शब्द जुड़े होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, वह बहुत थक गया। क्या हो गया, थक गया। एक यहाँ पर वाक्य समाप्त हो रहा है कि वह बहुत थक गया था, इसलिए नहीं आ पाया। अब इसमें योजक शब्द क्या आ गया, इसलिए आ गया। ये क्या है, योजक शब्द। अगर बीच में ठहराव की बात आ जाए, दूसरा वाक्य उससे जुड़ रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि ये संयुक्त वाक्य है। इसको आप, ये जो वाक्य हम पढ़ रहे हैं रचना के आधार पर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में 2 से 3 नंबर का पूछ लिया जाता है, तो इसको आप अपनी नोट्स में स्टार बना के नोट डाउन कर सकते हो। तीसरा है मेरा कि वह अमीर है। क्या है, वह अमीर है। एक वाक्य यहाँ पे समाप्त हो रहा है कि वह अमीर है, फिर भी क्या है, सुखी नहीं है। तो यहाँ पर योजक शब्द क्या आया, फिर भी। यहाँ पे हमने क्या बताया, फिर भी। अगर वाक्य में फिर भी आ जाए, इसलिए आ जाए, अथवा आ जाए, किंतु परंतु आ जाए, ये सभी आ जाए तो वो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ गया, वह अमीर है। कहते हैं वह अमीर है फिर भी दुखी है, वह अमीर है फिर भी क्या है, सुखी है। तो हमें इससे मतलब नहीं है कि हमारा शब्द क्या कह रहा है, हमारा वाक्य क्या कह रहा है, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें ये देखना है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के बीच में क्या आ रहा है, और आ रहा है, किंतु आ रहा है, परंतु आ रहा है, तथा आ रहा है, लेकिन आ रहा है, फिर भी आ रहा है। हमें इसको देखना है। हमें इस शब्द से कोई मतलब नहीं है। हम ट्रिकी बेस पे पढ़ रहे हैं, तो हमें ट्रिक को लगाना है कि इसमें ये वाक्य या शब्द आ रहे हैं कि नहीं। क्लियर है। तीसरा वाक्य क्या है, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य को जटिल वाक्य भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य दोनों आपस में जुड़े होते हैं, तो इसलिए इसको मिश्र वाक्यों को जटिल वाक्य भी कहते हैं। अगर मिश्र वाक्य एग्जाम में नहीं दिया जाता है, जटिल वाक्य दे दिया जाता है, तो इसमें कोई भी डाउट क्रिएट करने का नहीं है। उस मिश्र वाक्यों को जटिल वाक्य भी कहते हैं। कन्फर्म है कि अगर मिश्र वाक्य की जगह जटिल वाक्य आ जाता है तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आप अगर इसके साथ इसको याद करके रखोगे तो कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। इसमें क्या होता है कि इसमें 2 या 2 से अधिक सरल या संयुक्त वाक्य, क्या हमने बताया, सरल या संयुक्त वाक्य। ए है सरल और ए संयुक्त वाक्य। तो अभी हमने एक एक चीजों को डिफाइन किया है। तो यहाँ पर लेकिन मिश्र वाक्य में क्या होता है कि सरल वाक्य संयुक्त दोनों में जब जुड़ जाता है तो मिक्स हो जाता है। कहते हैं ना, मिक्स हो गया तो मिश्र बन जाता है, यानी कि जटिल बन जाता है, थोड़ा कठिन बन जाता है। तो इसमें आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। कौन कौन से, सरल या संयुक्त। सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य जब आपस में जुड़ जाते हैं तो उसे मिश्र वाक्य यानी जटिल वाक्य भी कहा जाता है। ट्रिक क्या है यहाँ पर कि इसमें योजक शब्दों से जुड़े होते हैं। इसमें योजक शब्द का प्रयोग होता है। ये वाक्य योजक शब्द से जुड़े होते हैं। अगर वाक्य में, मिश्र वाक्य में की आ जाए, मिश्र वाक्य में जिसे आ जाए, मिश्र वाक्य में वह आ जाए, मिश्र वाक्य में जितना के साथ उतना हमेशा लगेगा। अगर जितना है तो उतना लगेगा, जैसा है तो वैसा होगा, जब है तो तब होगा। अगर जहाँ है, कहाँ है, ये सभी आ जाते हैं तो आपको मिश्र वाक्य लगा देना है। क्योंकि हमें इसनेशन से नहीं मतलब है, हमें इसको नहीं याद करना है। हमें इतना देखना है कि अगर वाक्य में जिसे आ जाए, जहाँ आ जाए, कहाँ आ जाए, उतना आ जाए, जितना आ जाए, जब आ जाए, तब आ जाए, कहाँ आ जाए, तो अगर ये सभी आ जाते हैं तो दुनिया का कोई भी वाक्य होगा वो मिश्र वाक्य में चला जाता है। और हाँ, एक चीज़ इसमें और याद करना है, इसमें सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य दोनों जुड़े होते हैं। क्लियर है। हम एग्जाम्पल इसका बताते हैं। मिश्र वाक्य उदाहरण है कुछ यहाँ पर। जैसे ही मैं विद्यालय पहुंचा वैसे ही घंटी बज गई। तो हमने अभी बताया मिश्र वाक्य में ट्रिक में क्या है कि जैसे के साथ वैसा लगेगा, जब के साथ तब लगेगा। तो इसमें क्या है, जैसे ही मैं विद्यालय पहुंचा, क्या हुआ, जैसे ही मैं विद्यालय पहुंचा वैसे ही घंटी बज गई। तो यहाँ पर क्या आया, जैसे के साथ वैसा आया है। ट्रिक क्या है, जैसे के साथ वैसे हमेशा आएगा। तो अगर ऐसे वाक्य आपको, ऐसे शब्द मिल जाते हैं तो मिश्र वाक्य में वो चले जाएंगे।
दूसरा एग्जाम्पल क्या है मेरा कि माँ ने कहा था कि जल्दी आना। यहाँ पर क्या योजक शब्द आया? योजक शब्द क्या आया यहाँ पर? कि। माँ ने कहा था कि जल्दी आना, तो यहाँ पर क्या याद रखना हमें? योजक शब्द। योजक के साथ साथ जब, तब, परंतु, किंतु ये सभी भी ध्यान में रखना है। तीसरा एग्जाम्पल है मेरा कि जैसा करोगे। क्या है? जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो यहाँ पर क्या जैसे के साथ कैसा आया है? वैसा आया है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक एग्जाम्पल आपके लिए है कि जैसे ही मैं घर पहुंचा, घर से सब बाहर चले गए थे। जैसे ही मैं घर पहुंचा वैसे सब घर से चले गए थे। तो ये बताइए कौन सा वाक्य है? तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य कि जैसे ही मैं घर पहुंचा वैसे सब घर से निकल चुके थे या घर से बाहर चले गए थे। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं। हम आपसे ये नहीं कह सकते कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बट आपसे उम्मीद करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागीज, एक्सपर्ट क्लासेज।